जय श्री राम। हमें अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी भी अपने मुख से किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे उसके स्वीकृत नष्ट होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित हो जाती है, गिर जाती है। इसलिए अपनी प्रशंसा से हर मनुष्य को बचना ही चाहिए। आपने ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपको नहीं बोलना। जब दूसरे लोग आपके बारे में कहें तो ठीक है, लेकिन जब हम अपनी प्रशंसा स्वयं दूसरों के सामने करने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात की लोलुपता की वृत्ति नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर अपने भीतर लोलुपता है तो हमारे विकास के मार्ग में समझ लीजिए कि बाधा है। इसलिए हम सबको धर्म से चलना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। पापाचरण की ओर अगर वृत्ति जा रही है तो उससे बचना चाहिए। तीसरी बात की, यदि आपका कहीं अपमान हो रहा है या कोई अपमान कर रहा है और आप उसको सहन कर लेते, कुछ नहीं बोलते, सुन लेते, तो उससे आपके जो पाप हैं वो नष्ट होंगे। लेकिन जो आपकी बुराई कर रहा है उसके खाते में, उसके पाप वाले खाते में वो जुड़ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है ना कि उमा क्षमा सा पहुते भारी। इसलिए हमको इससे भी बचना चाहिए। प्रायः लोग हम देखते हैं कि लगातार क्रोध करते हैं लोग, और क्रोध ही नहीं, उसका चिंतन भी करते हैं। उससे भी मानसिक, शारीरिक क्षरण होता है और मनुष्य स्वस्थ की जगह अस्वस्थ होने लगता है और धीरे धीरे वह पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए उससे भी हमको बचना चाहिए। कभी कोई आपके अगर आश्रित आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत पुण्य का कार्य है। कोई गरीब हो, कोई जीव जंतु हो, उसका जो हो सकता है वो हम सबको करना ही चाहिए। भाई सीढ़ी जैसे बिरला ही होगा कोई, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और जो लोग बहुत प्रसन्न होकर के मर्डर करते हैं,
पाप कर्म करते, किसी भी तरह का पाप कर्म करते हैं, तो यह वह न समझे कि वह अच्छा कर रहे हैं। उनका पाप कर्म उन्हें खुश होकर के पाप कर्म करने का एक अवसर जो देता है, दे रहा है। इसका मतलब कि उनका पतन प्रारंभ हो चुका है। इसलिए हमको पाप कर्म से बिल्कुल बचना चाहिए। हम गलत करते हैं, हम सही करते हैं, हमारा जो अंतर्मन है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, वो सब बता देता है क्या सही है और क्या गलत है। बावजूद इसके कि हम लोग गलतियां करते हैं। इसलिए इस तरह की ऐसा कोई पाप कर्म हम अपने जीवन में न करें जिससे कि हमारा जीवन पतन की ओर जाए और हमें समाप्त कर दे। जय श्री राम।